हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से जो है स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला स्ट्रक्चर यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर दिया है कॉज अ सीन। इसका मतलब होता है हंगामा खड़ा करना या हंगामा मचाना। ठीक है, सेंटेंस इसको यूज कैसे करोगे? सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा एक सब्जेक्ट। जैसा टेंस होगा दोस्तों वैसा हेल्पिंग वर्ब लगाओ। फिर उसके बाद लिखो कॉज अ सीन। जो ऑब्जेक्ट होगा वह ऑब्जेक्ट लगा दो। ठीक है, पहले एग्जाम्पल यहाँ समझते हैं। यहाँ पे दिया है कि यहाँ पर हंगामा मत करो। ठीक है, यहाँ पर हंगामा मत करो या टेंस आपका इम्पेरेटिव है, तो आप नेगेटिव जब इम्पेरेटिव का डोंट से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे लगाइए डोंट कॉज अ सीन हेयर। यहाँ पे हंगामा मत खड़ा करो। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे तुम इतनी सी बात पर हंगामा क्यों खड़ा कर रहे हो। तो इसका क्या हो जाएगा? तो वाई आर यू कॉजिंग अ सीन। ठीक है, ओवर सच आर ट्रिफल्स। ओवर सच ट्रिफल्स। ओवर सच ट्रिफल्स। ठीक है, तुम इतनी सी बात पर हंगामा क्यों खड़ा कर रहे हो। आगे देखते हैं। तुम हमेशा हंगामा खड़ा कर देते हो। तो यू ऑलवेज कॉज अ सीन। यू ऑलवेज कॉज अ सीन माने होता है तुम हमेशा हंगामा खड़ा कर देते हो। जैसा टेंस होगा उसी अनुसार कॉज कॉजिंग हो जाएगा, कॉजेज हो जाएगा। तो वर्ब के फॉर्म को हम बदल देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ दिया क्या तुम्हें हंगामा खड़ा करना अच्छा लगता है। तो डू यू लाइक। लाइक के बाद वर्ब में आई, जब भी कोई वर्ब आता है आईएनजी फॉर्म में उसको यूज करते हैं। तो कॉजिंग आसीन करना पड़ेगा। डू यू लाइक कॉजिंग आसीन। क्या तुम्हें हंगामा खड़ा करना अच्छा लगता है। ठीक है, आगे देखो। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों, वह स्ट्रक्चर हमारा है, एक मिनट थोड़ा इसको और छोटा कर दूं। रिमाइंड ऑफ। इसका मतलब होता है का याद दिलाना, का ध्यान दिलाना। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करोगे? सबसे पहले आप लगाओगे सब्जेक्ट और आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा टेंस के अनुसार। फिर रिमाइंड लगाओगे। फिर ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन हो सकता है मी, हिम, हर, ठीक, यू। उसके बाद आप लगाइए। फिर आप जो भी अदर वर्ड लगाना चाहते हो वह अदर वर्ड लगाइए। जैसे तुम्हारी हरकतें हमारे रिलेटिव की याद दिलाती हैं। तो तुम्हारी हरकतें हमारे रिलेटिव की याद दिलाती है। तो पहला इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? तुम्हारी हरकतें। ठीक है, तो याद दिलाती, पहले अंग्रेजी लिखो योर बिहेवियर रिमाइंड्स माने याद दिलाती हैं हमारे रिलेटिव का। हमें याद दिलाती हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिए। अस आप लगाइए आवर रिलेटिव्स। हमारे रिलेटिव्स का तुम्हारे जो या हरकतें याद दिलाती हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल समझो, भी समझ में आ जाएगा कहने क्या मतलब है। यह गाना मेरी अपनी शादी के दिन का याद दिलाता। अब कैसे बोलेंगे? तो यह गाना सब्जेक्ट ना, दिस सॉन्ग, इसका हो जाएगा दिस सॉन्ग याद दिलाता रिमाइंड्स मी। ठीक है, ऑफ माई वेडिंग डे, मेरे शादी के दिन का ऑफ माई वेडिंग डे हो जाएगा। ठीक है, मैं वहाँ आपको जाने के लिए याद दिलाता हूँ। मैं वहाँ आपको जाने के लिए याद दिलाता हूँ तो क्या हो जाएगा? आई रिमाइंड यू, मैं आपको याद दिलाता हूँ ऑफ गोइंग देयर, वहाँ जाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। मैं तुम्हें हमेशा यहाँ काम करने के लिए याद दिलाता हूँ। आई ऑलवेज रिमाइंड यू ऑफ डूइंग दिस वर्क। ठीक है, इस काम को करने के लिए मैं हमेशा तुम्हें याद दिलाता हूँ। तो आगे जो हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों है वह है कि स्ट्रेंज कोइंसाइडेंस। इसका मतलब अजीब इत्तेफाक। बाय स्ट्रेंज कोइंसाइडेंस, इसका मतलब अजीब इत्तेफाक से। ठीक है, इसको सेंटेंस कैसे यूज करोगे? सबसे पहले आपको बोलना पड़ेगा दिस इज अ स्ट्रेंज कोइंसाइडेंस। फिर दैट लगाइए, उसके बाद एक आप सेंटेंस बोलिए। दूसरा क्या तरीका होगा? आप लगाइए बाई अ स्ट्रेंज कोइंसाइडेंस करिए, फिर लास्ट में एक सेंटेंस लगाइए। दो तरीके से इसको बोल सकते हो। देखो कैसे आप यूज करोगे। यहाँ पे दिया क्या है? यह अजीब इत्तेफाक है कि तुम फिर से मिल गए। ठीक है,
तो आप लगाइए दिस, लगाइए दिस इज अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस दैट यू मेट मी अगेन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अजीब इत्तेफाक है कि तुम बार बार यहाँ आए हो। तो क्या हो जाएगा इसका? इट्स स्ट्रेंज कोइंसिडेंस दैट यू हैव कम हेयर अगेन एंड अगेन। ठीक है, आगे देखो। अजीब इत्तेफाक से मिले हैं हम दोनों, या इस तरह कह सकते हैं हम दोनों अजीब इत्तेफाक से मिले हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? वी बोथ माने हम दोनों, हैव माने मिल, हैव मेट माने मिले हैं, बाय या स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। ठीक है, आगे देखो। यहाँ भी दिया है या इत्तेफाक से हो गया, दिस हैपन्ड बाय या स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है वह है, यहाँ भी दिया है मेक समवन रिमेंबर, किसी को याद दिलाना। ठीक है, कैसे यूज करोगे इसको? पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, फिर मेक लगाओगे, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन लगाओगे। ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन क्या होता है? जैसे मी हो गया, हिम हो गया, ठीक है, हर हो गया, अस हो गया, ये सब ऑब्जेक्ट वाले प्रोनाउन कहलाते हैं। तो आप इसको यूज करोगे, फिर आप लगाओगे रिमेंबर, रिमेंबर के बाद जो भी अदर वर्ड रहेगा उस अदर वर्ड का प्रयोग करोगे। तो एग्जाम्पल देखो, मैं यह करने के लिए आपको याद दिला दूंगा। तो क्या हो जाएगा? आई विल मेक यू रिमेंबर, यहाँ पे रिमेंबर दिया ना, रिमेंबर टू डू दिस। चलो आगे देखो। मैं उसे याद दिलाता हूँ, आई मेक हर रिमेंबर। देखो, मैं अभी भी तुम्हें यह याद दिलाता हूँ कि तुम्हें दवाई टाइम पर ले लेना है। तो देखो इसका क्या होगा? आई स्टिल मेक यू रिमेंबर दैट यू हैव टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखो। उसने मुझे याद दिलाया कि मुझे कल ऑफिस जाना था। तो क्या हो जाएगा? ही मेड मी, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि पास्ट टेंस है। रिमेंबर दैट आई हैड टू गो टू द ऑफिस द प्रीवियस डे। आगे देखते हैं दोस्तों, बस इस वीडियो में यहीं तक है।